Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of श्रीमद् भगवद गीता. तो आज बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे? स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है उसका लक्षण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं. अर्जुन को तो पहले योगा का मतलब समझाते हैं. जो तुम्हारी मन की स्थिति है सभी सिचुएशन में एक समान रहने की, इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, उसको मैं योगा कहूँगा. बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद योग योग कर्म सुकौशलम. योग है वही कर्म का आर्ट है, वही सारे वर्क का आर्ट है, सभी कार्यों का आर्ट है, कार्य है, कला है. यहाँ पे कृष्णा कहते आगे. अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं, माधव मैं कैसे जान लूं कि मतलब स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे सोते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी भाषा क्या होती है. यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को, मधुसूदन को यहाँ पे पूछते हैं. यहाँ पे क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 54 चैप्टर नंबर 2. यहाँ पे अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य क भाषा समाधितस्य केशव स्थितधि के प्रभासेत किमासीत व्रजते किम. वो किस प्रकार बैठते हैं, क्या खाते हैं, मतलब किस प्रकार की उनकी भाषा होती है. अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं उनके लक्षण क्या है. जो हमेशा परमात्मा में, भगवान में जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है. यहाँ पे अर्जुन मतलब भगवान कृष्ण को पूछते हैं हाउ डज दे स्पीक, मतलब कैसे, मतलब हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी भाषा है, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो माधव मुझे बताइए. यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और जगत के जो पालनहार है, जो मेरे प्रिय मेरे कृष्णा, अर्जुन को यहाँ पे वासुदेव कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को रिप्लाई करते हैं. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वथ पार्थे मनोगतान आत्मनेव आत्मानात तुष्ट स्थित प्रज्ञ च उच्यते. ये कृष्णा क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे होते. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को आंसर देते हैं. व्हेन अ मैन गिव अप ऑल द वैरायटी ऑफ डिजायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, जब इंसान अपनी सारी इच्छाओं का, सारी अपेक्षाओं का, सारी कामनाओं को त्याग कर देता है, एंड उसका जब माइंड स्थिर एंड प्यूरिफाई हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा. ऐसे व्यक्ति को मैं स्टेडी इंटेलिजेंस वाला इंसान कहूँगा. जब वो सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपना नियत कर्म करता है. यहाँ पे कृष्ण बहुत बार कर्म करने के ही एडवाइस दे रहे हैं. यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कर्म से अधिक कुछ भी नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से अधिक कुछ भी नहीं है. इसीलिए पार्थ तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर कुछ करने का है. यहाँ पे कृष्ण आगे क्या कहते हैं, वर्ष नंबर 56 श्लोक नंबर 56. यहाँ पे कृष्ण कहते हैं दुखेनु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते. जिनका मन दुख में विचलित नहीं होता है और सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है, जो व्यक्ति वित राग भय क्रोध और राग जैसे परिबलों से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा. कैसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा? जो मतलब जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता है और सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है, जो व्यक्ति भय राग और द्वेष जैसे परिबलों से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा. यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को लक्षण बताते, सिम्टम बताते, स्थिर बुद्धि वाले इंसान के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है. यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं ये सर्वत्रान विस्नेह तत तत प्राप्य शुभम नाविदंती न दृष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वन हु इज अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर गुड और इविल ही में ऑब्टेन. जो भी अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, जो अगर इंसान अगर अच्छा ही देख के मतलब खुश नहीं हो जाता है, अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता, बुरा आता है तो अपने आप को दुखी नहीं कर लेता,
जो व्यक्ति अच्छा या बुरा जो भी लाइफ में आ रहा है सबको एक समान दृष्टि से देखता है, और जो व्यक्ति मतलब दुखी भी नहीं होता और जो व्यक्ति खुश भी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला, परफेक्ट नॉलेज वाला इंसान कहूँगा। सो दिस ऑल आर द अनदर symptoms of the person who are actually having a stage of steady mind। कृष्णा कहते हैं जो व्यक्ति अच्छा या बुरा जो भी जीवन में आए, व्यक्ति विचलित नहीं होता है, सबको एब्सॉर्ब कर लेता है और एक समान न्यूट्रल लेता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं यदा संहार्ते चाय कुर्मनो नवितः सर्वस्रः इंद्रियाणि इंद्रियाणा अस्ते भरतस्य त प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यहाँ पे कृष्ण आगे क्या कहते हैं, वर्ष नंबर 58 यहाँ पे कहते हैं वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो इंसान अपने इंद्रियों पे काबू कर लिया है, काबू मतलब रेगुलेट कर लिया है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, किस चीज़ को टच करनी है और किस मतलब कौन सी स्मेल को हमें लेना है, किस चीज़ को सूंघना है, अगर व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के ऊपर काबू कर लिया है, अपने इंद्रियों के ऊपर रेगुलेशन पा लिया है, ऐसा व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा। सो ये भी एक प्रकार की क्वालिटी है, एक भी प्रकार की मतलब रेगुलेटिव प्रैक्टिसेस है जो इजीली नहीं होती है, हमें बरसों तक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। इंद्रियों के ऊपर काबू करना इजी नहीं है। इंद्रिय आँख है तो देखेंगी, मुंह है तो बोलेगा, नाक है तो सूंघेगा, कान है तो सुनेगा, हाथ है तो टच करेगा, क्या टच करना है, क्या सूंघना है, क्या बोलना है, किस चीज़ को देखना है और किस चीज़ को हमें सुनना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने रेगुलेशन प्राप्त कर लिया तो हम स्थिर बुद्धि वाले इंसान कहलाएंगे। यहाँ पे मधुसूदन कृष्णा अर्जुन को क्लियरली समझाते हैं। कृष्णा आगे क्या कहते हैं, वर्ष नंबर 59 श्लोक नंबर 59 चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं ये मेरा सबसे प्रिय वर्ष है, जो इस वर्ष से मैं मतलब अपने आप को भी मतलब बहुत बार मैंने इम्प्लीमेंट किया है और मैंने सेंसेस को रेगुलेट करने का प्रयास किया है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं विषयाविनिवर्तते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, विषयाविनिवर्तते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं। कृष्णा यहाँ पे क्लियरली अर्जुन को कहते हैं जो इंसान, जो व्यक्ति स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से स्वाद की कभी लालसा जाती ही नहीं। पर जो स्थित प्रज्ञ होता है और स्वाद की लालसा का त्याग करता है पर स्वाद मतलब भोजन का त्याग नहीं करता है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कर्म का त्याग नहीं करता है, कर्म फल से जुड़ी हुई आशाओं का त्याग कर देता है, मतलब अपेक्षाओं का त्याग करता है और इच्छाओं का त्याग करता है। कर्म के साथ जो इच्छा जुड़ी हुई है वही हमें मटेरियल बॉन्डेज में बांधती है, हमें संसार में बांधती है और इसी की वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का त्याग नहीं करता है पर स्वाद की लालसा का त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा। उस व्यक्ति को दो प्रकार की हानि होती है, पहले तो उसने भोजन का त्याग कर दिया तो फिजिकली वीक हो जाएगा, मेंटली वीक हो जाएगा, तो परमात्मा की जो भक्ति करना है, जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए वो उसको नहीं मिलेंगी, जो फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उस पर्सन को नहीं मिलेंगी, तो फिजिकली वीक हो जाएगा और परमात्मा की जो भक्ति है वो कर नहीं पाएगा। तो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वाद की लालसा का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा यहाँ पे अर्जुन को क्लियरली समझाते हैं। यहाँ पे माधव आगे भी कहते हैं यत तो हापी कौन्ते पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसव मनः। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं वर्ष नंबर 60 श्लोक नंबर 60 चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2। यहाँ पे कहते हैं सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटियस। मैंने आगे भी बात की थी, हमारी जो इंद्रियां है
उसके ऊपर काबू पा लेना, उसको रेगुलेट करना वो बहुत कठिन है। क्योंकि आँख है तो देखेंगी, मुंह है तो बोलेगा, नाक है तो सूंघेगा, कान है तो सुनेगा, हाथ है तो टच करेगा। जो 5 हमारी कर्मेंद्रिया है उसके ऊपर हमने प्राप्त कर लिया विजय, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। संसार के ऊपर से विजय प्राप्त करने से संसार को हम जीत लेंगे, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, इसीलिए अपने इंद्रियों के ऊपर रेगुलेट कर लो, इसलिए अपने इंद्रियों के ऊपर प्राप्त करो। तस्माद इंद्रियाणि आदो नियम्य भारत वर्ष पाप प्रजहि एन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगर तुम इंद्रियों को रेगुलेट नहीं कर पाए, अगर तुम अपनी इच्छाओं को काबू करने के लिए क्या करना है, अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना है। इमीडिएटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेगुलेट योर सेंसेस बाय योर सेंसरी ऑर्गन्स। क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सूंघना है, क्या किस चीज को टच करना है और क्या सुनना है, उस सभी के ऊपर हमने रेगुलेट कर लिया। मतलब पंखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, उसके ऊपर रेगुलेशन होता है, कम करना है, ज्यादा करना है, उसको मैं रेगुलेशन कहूँगा। उसके ऊपर हमने रेगुलेशन प्राप्त कर लिया तो इजीली हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेंगे और हमारी मन और बुद्धि के ऊपर हम काबू कर लेंगे। और ऐसे व्यक्ति को मधुसूदन यहाँ पे स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहते हैं। यहाँ पे कृष्ण आगे क्या कहते हैं, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसित मत्परः वसे ही यसे इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठितः। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, वर्ष नंबर 61, तानी सर्वाणी संयम, तानी सर्वाणी संयम, one who restrain his senses keeping them under full control, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लिया है, रेगुलेट कर लिया है, एंड फिक्स हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी, जिसने अपनी बुद्धि को मेरे अंदर फिक्स कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा, स्टेडी इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत स्टेडी एंड इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धिमान कहूँगा, स्थिर बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लिया है और इसके ऊपर फुल कंट्रोल है, और जिसने अपना माइंड है, अपनी इंद्रिया है मुझे समर्पित किया है, मेरे में फिक्स किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूँगा। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसः। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, अगर इंद्रियों को काबू नहीं कर लिया तो क्या होगा, अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू नहीं कर लिया तो क्या होगा। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसः संग से तु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विंजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः श्रुति हिंसात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, श्लोक नंबर 62 एंड 63 अध्याय 2। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्ण ध्याय तो विषयान पुंस संग से तु पजायते संगात संजायते कामा कामा तो क्रोधो विंजायते। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि फल की आशा से कामना प्रकट होती है, फल की आशा से कामना इच्छाएं प्रकट होती है, और इच्छाओं का स्वभाव है असंतोषी। असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है पार्थ, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, ज्ञान के चले जाने से बुद्धि चली जाती है पार्थ, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा है उसी के ऊपर तुम कंट्रोल करोगे अपने इंद्रियों के द्वारा, तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। फल की आशा से कामना प्रकट होती है, कामना से असंतुष्टि होती है। जो इच्छा है, फल की आशा से इच्छाएं प्राप्त होती, इच्छाएं प्रकट होती है, और इच्छाओं का स्वभाव है असंतुष्टि। आप अपनी इच्छाओं को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेंगी, डायनेमिक इच्छाएं। आज मेरे पास, अभी मेरे पास कुछ और इच्छा है, आज मेरे पास इच्छा है कि मुझे आईफोन चाहिए, कल मेरे पास इच्छा होगी कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा कार चाहिए। तो इच्छाएं डायनामिक है, इच्छाएं बदलती रहती है। फल की आशा से कामना प्रकट होती, इच्छाएं प्रकट होती है, इच्छाओं का स्वभाव असंतोषी, असंतोष के कारण गुस्सा आता है, क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है। मोह किस प्रकार का, आज मुझे आईफोन चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला
तो कैसे भी करके मुझे लेना है, मेरा मोह जन्म लेगा, मुझे लेना है मतलब लेना है, चाहे कोई भी रास्ता हो, किसी का मर्डर कर दो, किसी के लूटपाट कर लो, कोई भी रास्ता हो। तो अपनी इच्छा के वजह से लोग अधर्म करते हैं, इच्छाओं के वजह से मतलब मोह जन्म लेता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। धर्म के मार्ग पे चलना है, अधर्म के मार्ग पे चलना है, व्यक्ति भूल जाता है और अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति का समग्र सोसाइटी उसका शत्रु बन जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, राग द्वेष विमुक्ताः विषया इंद्रियाणि नेश्वरः आत्मवैश्य विदित आत्मान प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, बट द पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड एवर्सन एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस, जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इसके अंदर कोई मतलब अटैचमेंट ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, बस अपना नियत कर्म कर रहा है, वो अपनी इंद्रियों के ऊपर इजीली काबू कर लेगा। उसके लिए रात को हो या दिन को हो, उसके लिए सब कुछ एक समान है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने इच्छाओं के ऊपर काबू कर लेगा। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, प्रसाद सर्व दुखान हानिश्यो प्रजाते प्रसन्न चेतसो हानु बुद्धि प्रवर्तिष्ठ। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, वन thus satisfy इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसने अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अपनी बुद्धि को, अपना तन मन धन, अपनी बुद्धि, अपने सारे कार्य और उस कार्य के फल माधव मधुसूदन को समर्पित कर दिया है, वो स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और ऐसे व्यक्ति को कृष्णा स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहेंगे। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, श्लोक नंबर 66 चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चापुकस्य भावना न चाभवयतः शांति शांतरिस्य कुतः सुखम। ऐसा व्यक्ति को परम सुख प्राप्त होता है जिसने अपनी बुद्धि के ऊपर काबू कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लिया है। ऐसे व्यक्ति को परम सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस कहेंगे, दिव्य स्थिर बुद्धि। किसके पास दिव्य स्थिर बुद्धि होती है, जिसने भगवान कृष्ण को समर्पित किया है अपना जीवन को, अपने सारे कार्य और उस कार्य के फल। ऐसे व्यक्ति परमात्मा को मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा कृष्णा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को माधव स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।